लोकसभा चुनाव को लेकर आईएनसी न्यूज राजस्थान की सभी 25 सीटों पर उनके समीकरणों और इतिहास के आधार पर चुनावी सर्वे करने जा रही है। आज हम राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के समीकरणों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट अपना अहम स्थान रखती है। यह सीट कई बार 4 सीट भी बन चुकी है। आज हम इस सीट का पूरा गणित आपको बताने जा रहे हैं। भारत में अब तक 16 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। अब 17वां लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। इस बार यहां भाजपा ने कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह को और बसपा ने पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर कैलाश चौधरी और मानवेंद्र सिंह जसोल के बीच सीधी कांटे की टक्कर बनी हुई है। बाड़मेर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें जैसलमेर, बाड़मेर, सीऊ, सोहटन, गुड्डा मनाली, बायतू, सिवाना और पचवद्रा विधानसभा सीट है। ये 8 सीट बाड़मेर लोकसभा सीट में आते हैं। ये लोकसभा सीट 9 बार कांग्रेस के खाते में गई है, 2 बार बीजेपी के खाते में गई है, 2 बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने इस सीट पर कब्जा किया है, तो 3 बार अन्य दलों ने इस सीट पर कब्जा किया है। जब पहली बार भारत में 1952 में चुनाव हुए तो यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार ही चुनाव जीता था। दूसरी बार भी निर्दलीय उम्मीदवार ही सांसद बना था। उसके बाद तीसरी बार कांग्रेस ने अपना खाता खोला था। इस सीट के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इस सीट पर सबसे ज़्यादा कर्नल सोनाराम चौधरी अब तक 4 बार सांसद रह चुके हैं, और वहीं मानवेंद्र सिंह ने 2004 में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इस सीट से कल्याण सिंह कालवी एकमात्र ऐसे नेता है जो ऊर्जा मंत्री बने थे। इस लोकसभा सीट पर राजपूत, जाट और मुस्लिम समाज के वोटों की बाहुल्य संख्या है। 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कर्नल सोनाराम चौधरी ने भाजपा में जाकर चुनाव जीता था। दूसरे नंबर पर उस समय भाजपा से टिकट करने से नाराज चल रहे जसवंत सिंह जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जबकि तीसरे नंबर पर उस 2014 में कांग्रेस के हरीश चौधरी रहे थे। 2009 के लोकसभा चुनावों में बाड़मेर सीट से कांग्रेस के हरीश चौधरी सांसद बने थे। वही 2004 की बात करें तो मानवेंद्र सिंह जसोल उस समय चुनाव जीते थे। अब बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं। इसके बारे में हम पहले बात करते हैं मानवेंद्र सिंह जसोल जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। मानवेंद्र सिंह जसोल को कांग्रेस ने पहली बार टिकट देकर मैदान में उतारा है। इस सीट पर भाजपा से कांग्रेस में आए मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है। मानवेंद्र सिंह भारत सरकार के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रहे जसवंत सिंह के बेटे हैं। मानवेंद्र सिंह ने 2004 में इस लोकसभा सीट से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह ने पिछले चुनाव में कुछ ही वोटों से हार का सामना किया था। मानवेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस के वोटर है, राजपूत समाज के वोटर है और उनके परंपरागत वोटर है, वो भी उनके साथ में इस लोकसभा क्षेत्र में इनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। अब हम बात करते हैं कैलाश चौधरी जो भाजपा प्रत्याशी है। कैलाश चौधरी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में पहली बार कैलाश चौधरी विधानसभा पहुंचे थे। उससे पहले एक विधानसभा चुनाव में कैलाश चौधरी चुनाव हार भी गए थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कैलाश चौधरी को कांग्रेस के हरीश चौधरी ने फिर से हरा दिया था। अब कैलाश चौधरी को भाजपा ने अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। साथ में भाजपा ने अपने सांसद कर्नल सोनाराम का टिकट काट दिया है। कर्नल सोनाराम चौधरी के टिकट कटने से उन्होंने नाराजगी भी जताई है और अभी तक वो कहां जाएंगे उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब हम बात करते हैं तीसरे उम्मीदवार पंकज चौधरी जो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। पंकज चौधरी अपने कार्यकाल में जैसलमेर में उन्होंने एसपी की सेवा दी थी। बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट दिया है। पंकज चौधरी का नामांकन रद्द भी किया गया था, लेकिन अब उनको हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। लेकिन पंकज चौधरी का नाम ईमानदार अफसर के तौर पर लिया जाता था, इसलिए इस सीट पर वो भी टक्कर दे सकते हैं। इस सीट पर बसपा के वोटर हैं और उनके चाहने वाले वोटर भी जो पंकज चौधरी के साथ खड़े हैं। इस सीट पर बेनीवाल फैक्टर भी काम कर सकता है, इसलिए हम कुछ चर्चा उस फैक्टर की बात करते हैं। इस सीट पर भाजपा और रालोद के गठबंधन का असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बेनीवाल फैक्टर काफ़ी देखा गया था। अब बेनीवाल ने भाजपा से गठबंधन कर लिया है, तो बेनीवाल खुलेआम कैलाश चौधरी को सपोर्ट करेंगे, जिसके कारण इस सीट का गणित बिगड़ सकता है। बेनीवाल की वजह से ही कैलाश चौधरी विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन अब बेनीवाल कैलाश चौधरी के साथ में हैं।